बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने हमें जो मयार बताया है मोहब्बत रसूल का, उस मयार को पहले हम सुने और फिर अपने गरीबानों के बटन खोलकर झांक कर हम उसमें देखें कि हम इस मयार पर कितने उतर रहे हैं। चंद चीजों का जिक्र कुरान में किया है। मैं चाहता हूं कि पहले उसको आपके सामने रख दूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तumuहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल। चंद चीजों का जिक्र। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप लोगों से कह दीजिए, लोगों में ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, इनका आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, वो अबनाउकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इखवानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई बंद, व अज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा खानदान, व अमवालुन इक्तरफ्तumuहा, और तुम्हें तुम्हारा वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, जिसको तुमने पसीना बहाकर हासिल किया है, व मसाकिनु तर्ज़ौनहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हें तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, जिसके नुकसान का तुम्हें खतरा लाहिक रहता है, जिसके नुकसान से तुम हर वक्त खौफज़दा रहते हो, वह मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारे मकानात, तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंगें जिसमें तुम दादे ऐश रहते हो, जिसमें तुम बड़े करोफर के साथ रहते हो, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा तुम इनसे उनसियत और लगाव रखते हो, तो फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही, तो इंतजार करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ जाने वाले किसी अज़ाब का। एक बात जहन में रख लीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इन चीजों से मोहब्बत ना करो, अल्लाह ने ये कहा कि इन चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं। आबाओ अजदाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा नहीं। औलाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा नहीं। भाइयों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। बीवियों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। खानदान से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। मालो दौलत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। बिजनेस और तिजारत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। अपनी बिल्डिंग और अपने मकान और अपनी हवेलियों से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। अगर इन तमाम चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हो गई इन चीजों से, इन अशिया से,
तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अज़ाब का इंतजार करो। रसूलुल्लाह कोई मामूली नेमत थोड़ी है। अल्लाह ने जो तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, ये नबी की आमद कोई कम बड़ी नेमत नहीं है। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में जितनी भी नेमतें उतारी हैं, अल्लाह ने किसी भी नेमत पर उतारते वक्त एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सूरज की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया, चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया, आसमान से मूसलाधार बारिश की तो एहसान नहीं जताया, जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद अनवा व अक़साम की नेमतें हमें और आपको दी तो एहसान नहीं जताया। हवा चलाई तो एहसान नहीं जताया। हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो पाकीज़ा हवा मिलती है, वाफ़र मक़दार में मिलती है, लेकिन अल्लाह ने जब हवा की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें इस दुनिया में दी, किसी की नेमत पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा तो एहसान जताते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया, जिसने तुम्हें रसूलुल्लाह की नेमत दी, जिसने तुम्हें फातिमा का बाप दिया, जिसने तुम्हें हसन हुसैन का नाना दिया, जिसने तुम्हें फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना की नेमत से खातिमुन नबीय्यीन की हैसियत से तुम्हें नवाजा। मेरे प्यारे भाइयों को ये मोहम्मद रसूलुल्लाह होनी चाहिए तो इस नेमत से होनी चाहिए कि जिस नेमत को उतारते हुए अल्लाह ने भी एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से नवाजा। और क्यों ना आप खुशियों में, अगर बहुत बड़ी खुशी आपको मिल जाए तो आप खुशी में अपनों को भूल जाते हैं, और गम के मौके पर देखते हैं, दुख के मौके पर कि देखें अब मेरे कौन काम आता है। ये कसौटी है। आपके बीच में रहने वाला आज कोई आप ही के इलाके का कोई शख्स अचानक एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, फिर उसको कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, अचानक उसको कोई बहुत बड़ी खुशी महसूस हो, बहुत जल्दी आपसे भूल जाएगा, आपको नजरअंदाज कर देगा। फिर आप कहेंगे वाह साहब, हमारे दरमियान रहने वाला शख्स आज हम ही को भूल गया है, हमसे नजरें मिलाने के लिए तैयार नहीं। लोगों को दो ही मौके पर देखा जाता है, एक उस वक्त जब उसको कोई खुशी मिली हो, या एक उस वक्त जब उसको कोई गम पहुंचा हो, बहुत बड़ा दुख पहुंचा हो, कि देखें ये हमारे दुख में कितना साथ देता है, हमारे सुख में कितना साथ देता है। यही कसौटी होती है पहचानने की। लेकिन इमाम कायनात पर नजर डालिए, सबसे बड़ी खुश नसीबी खुशी मिली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सफर मेराज पर आप जाते हैं। अल्लाह ने अपने पास बुलाया, आओ मेरे हबीब आओ। मेराज पर गए, बुर्राक की सवारी की, अल्लाह ने अपने करीब किया। ये अलग बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत, जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है वो झूठा। मेराज हुई, बुलाया, 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई, धीरे धीरे 5 वक्त की नमाज रह गई। 5 वक्त की नमाज लेकर जब अल्लाह के नबी नीचे आने लगे तो अभी ऊपर ही है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मेराज की दौलत से माला माल किया, सातों आसमान की सैर कराई, जन्नत की सैर कराई, जहन्नम का दीदार कराया, 50 वक्त की नमाजें बस गई जो धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी और तस्बीह बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना की अंदाज में बयान कर रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह हम लोग तो नमाज में पढ़ते हैं, दूसरी रकात में और चौथी रकात में या आखिरी रकात में अत्तहियातु लिल्लाही। इन दुआया कलमात को अल्लाह के नबी ने सफर मेराज में अल्लाह की हम्द व सना में बयान किया। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यबात। हर किस्म की तमाम ज़बानी, तमाम रूहानी और तमाम बदनी तारीफात और इबादतें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह की हम्द व सना किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हमारी ज़बानी इबादतें, हमारी रूहानी इबादतें, हमारी बदनी इबादतें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जैसे ही नबी अकरम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब में हमारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह फौरन जवाब दे रहा है और अपने नबी से कह रहा है, आए हमारे नबी, आए पैगंबर, आपके ऊपर सलामती हो। अस्सलामु अलैका, आपके ऊपर सलामती हो। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें भी हो। ये अल्लाह ताला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा। कितनी बड़ी खुशी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस वक्त मिली, लेकिन इतनी खुशी के मिलने के बाद भी आपने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया और उसी वक्त अल्लाह से जवाब दिया और अल्लाह से फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। नहीं, अल्लाह सिर्फ हमारे ऊपर ही सलामती नहीं, अस्सलामु अलैना, अल्लाह हमारे ऊपर भी सलामती हो। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह तेरे नेक और साले बंदों पर भी तेरी सलामती हो, तेरी रहमतें हो, तेरी बरकतें हो। अल्लाह मेरी उम्मत को अपनी सलामती और अपनी रहमतों बरकतों से फरामोश मत करना। अल्लाह अगर तुम मेरे ऊपर सलामती और रहमतें नाज़िल कर रहा है तो मेरी उम्मत को भूल मत जाना, मेरी उम्मत पर भी सलामती और रहमतें नाज़िल हो। ये खुशी का मौका मिलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आप इतनी खुशी में अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं, तो क्या उम्मत का ये भी तकाज़ा नहीं होता है कि वो अपने नबी से मोहब्बत करें? मोहब्बत का वो मयार नहीं जो आजकल हो रहा है, नाच और गानों के साथ, ढोल और ताशों के साथ, बैंड और बाजों के साथ, नाच और गानों के साथ, और 1.5 2 फुट की दाढ़ियों वाले नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये कौन सा जश्न है? मोहब्बत का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। खुशी है और इतनी खुशी का अल्लाह ने फौरन जवाब दिया। ज़बानी, रूहानी और बदनी इबादत है। अगर मेरे लिए तो आए नबी सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमतें भी और बरकतें भी हो। तो फौरन अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ये रहमतें और बरकतें सिर्फ मेरे ऊपर नहीं,
अस्सलामु अलैना, हम पर भी हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के साले और नेक बंदों पर भी हो। इतनी खुशी का मौका, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे। यह इंसान की परख कब होती है? जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचा हो। जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचता है, फिर देखा जाता कि कौन मेरे साथ है। इमाम कायनात फरमाते हैं, सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा, सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े के 1 मील के फासले पर होगा। 50,000 साल का दिन होगा। मैदान महशर होगी। सूरज की गर्मी से लोगों के जिस्म निचोड़कर पसीना जमीन के ऊपर गिर रहा होगा। लोग अपने पसीने में कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डुबकियां मार रहा होगा और कोई अपने पसीने में गोते लगा रहा होगा। ऐसे मौके पर जहां इंसान सारे नबियों के पास जाएगा, हमारी सिफारिश हो जाए, हमें कोई बख्शवा दे। हर नबी अपनी अपनी खता और अपनी अपनी भूल को याद करेगा। हजरत यूनुस अपनी खता और भूल को याद करेंगे, हजरत आदम अपनी खता और भूल को याद करेंगे, हजरत अय्यूब, ज़करिया, यहया सब अपनी अपनी भूल को याद करेंगे। ऐसे नाजुक मोड़ पर इतना गम का माहौल होगा कि बाप बाप बेटे को और बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा। यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा। व उम्मिही, बेटा अपनी माँ को देखकर भाग रहा होगा। वो अबीही, और बेटा अपने बाप को देखकर भी भाग रहा होगा। वो साहिबतिही, शौहर अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा। वो बनीही, बाप अपनी औलाद को देखकर भाग रहा होगा। आज ये मुझसे नेकियां ना मांग बैठे, आज ये एक जर्रे का एक नेकी का कोई सवाल ना कर बैठे। ऐसे नाजुक मोड़ पर हमारे नबी अपनी उम्मत को याद करते हुए कहेंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल रख। अल्लाह छोटी मोटी खताएं जिनसे हुई उनको नजरअंदाज करके, दरगुजर करके उनको भी जन्नत का मुस्तहिक बना दे। गम के ऐसे मोड़ पर जहां कोई किसी को नहीं देख रहा है, इमाम कायनात को अगर फिक्र होगी तो अपनी उम्मत की फिक्र होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो तुम्हारे खुशी में भी शामिल हो, जो तुम्हारे गम में शामिल हो, ईमानदारी के साथ बताइए, इंसानियत के साथ बताइए, और अपने गरीबानों में झांक कर देखिए उस रसूल के साथ हमारा सलूक क्या है। हम अपने बेटे की खुशी में, शादी के मौके पर ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए क्या उस नबी की कितनी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। अपनी बेटी की शादियों पर कितना उस नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए, जो तुम्हारे खुशी में, तुम्हारे गम में जिसने कभी तुम्हें फरामोश न किया हो, आज बेटे के सर पे सेहरा सज रहा है, अगरचे वो गलत है। तुम शादी के मौके पर अपने बेटे को सजा रहे हो और शादी के लिए उसको दूल्हा बना रहे हो, या अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखकर तुम्हें खुशी हो रही है। आज मौका है कि जो नबी खुशी में तुम्हें फरामोश नहीं कर सका, आज इस खुशी के मौके पर तुम उस नबी को कितना फरामोश कर रहे हो। आज मौका है देखने का, आज मौका है आजमाइश का, आज मौका है इम्तिहान का, कि आइए हम देखें कि हम उस रसूल की सुन्नतों पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आज मौका। ये मिसालें इसलिए नहीं दी जाती है कि एक कान से सुनी जाए और दूसरी कान से उड़ा दी जाए। बहुत से लोग तो एक वाकया उनके सामने आया तो वो अपनी जिंदगी बदल दिया करते थे, और हमारे सामने तो कितनी मिसालें दे दी जाती हैं लेकिन टस से मस नहीं होते। आपने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम इब्ने बहाउद्दीन का वाकया नहीं सुना हो।
बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद उनका बेटा यही अबुल हाकिम हमीदुद्दीन जो मरवान का हाकिम था, और सुनो हाकिम था, लफ्ज़े हाकिम से समझ जाइएगा कितनी बड़ी पोस्ट थी, और अपने शहर पर 21 साल तक हुकूमत की जो मरवान का 21 साल 21 ईयर्स 21 साल तक हाकिम था। अपने शहर के बीचों बीच उसका एक गार्डन, एक बाग था बड़ा खूबसूरत। वो आराम करने के लिए जब थक जाता था तो अपने बाग में जाया करता था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम अपने बाग में जाया करता था, बाग की रखवाली के लिए और अपना बिस्तर बिछाने के लिए वो एक लौंडी को, एक खादिमा को रखे हुए था, जो हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का बिस्तर बिछा दिया करती थी। जिस बिस्तर पर से हमीदुद्दीन अबुल हाकिम सोया करता था, उसके अलावा कोई नहीं सो सकता था। 21 साल हुकूमत करते हुए इस शख्स को हो गया, थक गया। आज अचानक जाता है कि हम अपने बाग में जाएं। लौंडी ने बिस्तर बिछा दिया था, उस लौंडी ने, उनकी खातिमा ने बिस्तर बिछा रखा था, लेकिन उस लौंडी ने यह सोचा कि बादशाह इस पर बहुत दिनों से सो रहा है, यही आता है, आराम करता है हाकिम हमीदुद्दीन। आज थोड़े से इस बिस्तर पर मैं लेट कर देखती हूँ, आखिर हाकिमों का बिस्तर कैसा होता है। ये फूलों से सजा हुआ, गुलदस्ते पड़े हुए, ये नर्म गरम बिस्तर कैसा होता है, जरा लेट कर देखें। वो लौंडी उस बिस्तर पर लेट जाती है। लेट कर देखें, उसने अपने सपनों में सोचा कि चलो जरा आंख बंद करके देखें, महसूस करके देखें कि इस बिस्तर पर आराम कितना मिलता है। उसने आंख बंद की, आंख बंद की, उसको इतनी राहत मिली, उसको इतना आराम मिला कि नींद लग गई। उस लौंडी की, खादिमा की नींद लग गई, उसी बिस्तर पर वो सो गई। और जैसे वो सोई उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम पहुंच जाता है। उसने अपनी लौंडी को उस बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। वो चाबुक जिससे वो घोड़े को मारा करता था, वो चाबुक उठाया और वो चाबुक उसने उस लौंडी को मारा। एक चाबुक उसने उस लौंडी को मारा तो उसके दर्द से, उसकी तकलीफ से वो उठ गई, बेदार हो गई। गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बिस्तर पर सोने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इस बिस्तर पे आराम करने की? हमारे वजीर तक इस बिस्तर पे नहीं सोते, तू कैसे इसमें? खड़ी हो जा। उसको एक तरफ खड़ा कर दिया गया और 10 कोड़े उसके ऊपर और मारे गए। लेकिन वो लौंडी हर कोड़े पे मुस्कुरा रही है, हंस रही है। जैसे ही कोड़ा पड़ता वो हंसती है, दूसरा कोड़ा पड़ता वो खिलखिलाती है, तीसरा कोड़ा पड़ता वो जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा पड़ता है वो और जोर से मुस्कुराती है। 10 कोड़े जब उसके जिस्म के ऊपर पड़ गए तो हमीदुद्दीन को, अबुल हाकिम को गुस्सा आया और उसने कहा, कम गुस्सा, एक कोड़े में बैठ जाया करती थी, आज मैंने 10 कोड़े तेरे जिस्म पर मारे, तेरे कपड़े तक फट गए, तेरे जिस्म से खून भी निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद तू मुस्कुरा रही है और हंस रही है। वजह क्या है? तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने कहा कि तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं कुछ सोच के मुस्कुरा रही हूं, हंस रही हूं। और लंबी लंबी कोठियों के मालिकों सुनो, बड़े बड़े तिजारत करने वाले बिजनेसमैन सुनो,
अपने मुलाजिमों और नौकरों पर जुल्म करने वालों सुनो, होंगे तो साहूकार अपने घर के, शरीयत किसी की साहूकारी नहीं देखती है। होंगे चौधरी, बने रहो अपने घर पे, शरीयत किसी को चौधरी नहीं मांगती। होंगे अमीर और दौलतमंद आप अपने घर के, शरीयत किसी को अमीर और दौलतमंद नहीं मांगती, ये कानून के खजाने भी नहीं देखती। उसी हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कहा, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती? उस लौंडी ने कहा, तकलीफ तो बहुत होती है और हो रही है, लेकिन मैं कुछ सोच के मुस्कुरा रही हूं। कहा क्या क्या सोच रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, उसने कहा, अबुल हाकिम, मेरे आका मेरे मालिक हमीदुद्दीन, मैं ये सोच रही हूं कि तेरे बिस्तर पर मैं चंद लम्हे, चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया तो तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि तूने मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया है। तूने तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी तैशो तुर्ब में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी अय्याशी मक्कारी में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी आसाइश आराम में गुजारी है। अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? जब एक नर्म गरम बिस्तर पर चंद लम्हे के लिए सोने वाली लौंडी की सजा तेरी अदालत में ये है, तो अल्लाह की अदालत में फिर तेरी सजा क्या होगी? जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा और अपने नरम गरम बिस्तर पे सोता रहा। सिर्फ जिंदगी में ये पहला मौका था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जैसे सुना अपनी लौंडी की जबान से, उसने थोड़ा जमीन के ऊपर फेंक दिया और उस लौंडी को उसी वक्त आजाद कर दिया कि आज मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ। और उसने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया और फिर वो पूरी जिंदगी सूफी बनकर, आजकल वाले सूफी नहीं जो अल्लाहू अल्लाहू गिरत लगाते रहते हैं, अपने गरीबान चाक करते रहते हैं, ये सूफी की सही तारीफ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। फिर वो बाकायदा वलीउल्लाह बन गया, अल्लाह का नेक बंदा बन गया। उसने हुकूमत से, हाकिम से अपना इस्तीफा दे दिया और फिर वो पूरी जिंदगी बागो तबलीग का खुदर बन गया, बागो तबलीग का शौकीन बन गया और उसने पूरी जिंदगी बागो तबलीग में गुजारी और चटाइयों पर सोने का आदी बन गया। इंसान अगर उसकी फितरत में जिंदगी है तो एक वाक़या उसकी इस्लाह के लिए काफी है। अगर इंसान की फितरत में जिंदगी नहीं है तो पूरा कुरान उसको सुना दिया जाए और पूरा कुरान उस पर उंडेल दिया जाए, मेरे प्यारे साथियों, तब भी उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। एक वाकया ही काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए, और न बदलना हो किसी को अपने आप को तो पूरी जिंदगी भी आप सुनाते रहो, कुछ नहीं हो सकता। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, एक वाकया, एक लौंडी ने हल्का सा इशारा किया और उसकी पूरी जिंदगी संभल गई, पूरी हुकूमत से इस्तीफा दे दिया। अब हम देखें, वाकयात सुनते हैं, अब हम नजर डालें अपनी जिंदगी पर और फिर देखें कि इन वाकयात को सुनने के बाद हमारी जिंदगी कितनी बदलती है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जलसा था। सुबह के नंबर दिए जाएंगे, पहले नंबर पर ये मौलाना, दूसरे नंबर पर ये मौलाना, तीसरे नंबर पे ये मौलाना, चौथे नंबर पे उसकी तकरीर। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां मौलवियों की तकरीर का फैसला ही जाहिल अवाम करती है, अखाड़ा बना के रख दिया है। तकरीरों में मुकाबला होगा, कुरान और सुन्नत पर मुकाबला होगा। जो चीज हम बता रहे हैं वही चीज आपकी मस्जिद, इस धमाए मऊ की मस्जिद के इमाम भी आपको यही बातें बताते हैं, लेकिन आप नंबर देते हैं कि फला की तकरीर पहले नंबर पे, फला की तकरीर दूसरे नंबर पे। आप फैसला करेंगे। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां हम उलमा का फैसला
और रिजल्ट ये आवाम तैयार करती है, ये आवाम उनको नंबर देती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। अखाड़ा मत बनाइए इस तीन। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा आबा व अजदाद से मोहब्बत मत करो। फिर आइए तुम अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि हत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहे हैं, आए नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माल, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी तिजारत जिसके नुकसान से तुम्हें डर लगा रहता है, और तुम्हारी वो बिल्डिंगें जिसमें तुम रह रहे हो, अगर इनसे तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा होता है ना। एक आदमी अगर आपकी घड़ी पर नजर डाले जो सोने की आप पहने, हालांकि हराम है मर्द के लिए, मत नहीं पहन सकता सोना इस्तेमाल, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सोने की घड़ी पर नजर पड़ी हो, चार उचक्कों ने आपको पकड़ लिया है, घड़ी उतार, नशा नहीं, सोने की घड़ी नहीं देंगे, नहीं देते हो, निकाला रामपुरी, दे रहा या नहीं दे रहा? सोन अगर नहीं देता तो हम पूरा हाथ काट डालेंगे। अब यहां दो चीजें हैं, घड़ी भी प्यारी और हाथ भी प्यारा, लेकिन यहां कुर्बानी देना पड़ रही है किसी एक चीज की। तो अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान वो है जो घड़ी दे दे और हाथ बचा ले, जबकि मोहब्बत घड़ी से भी है और हाथ से भी है, लेकिन आप जानते हैं कि हम जहां मौजूद हैं वहां हम बचेंगे नहीं, या तो घड़ी या फिर हाथ, और हाथ गया तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान को है जो घड़ी उतार के दे दे और अपना हाथ बचा ले। कुरान कहता है, अल्लाह बताता है कि यही मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। अगर आप अजदाद की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत दोनों में से टकराव हो जाए और एक की मोहब्बत कुर्बान करना पड़े तो बाप की, दादा की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जंगे बदर में नबी अकरम के साथ लड़ रहे थे और अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा था। उलमा से पूछो, जंगे बदर बड़ी अजीब जंग थी, एक भाई नबी का साथ दे रहा है तो दूसरा भाई अबू जहल अबू लहब का साथ दे रहा है। अगर बाप नबी के साथ है तो बेटा काफिरों के साथ है। अबू बकर सिद्दीक खुद नबी के साथ है लेकिन उनका बेटा काफिरों के साथ है। बहरहाल जंग खत्म हो जाती है और एक दिन अल्लाह ने अबू बकर के बेटे को भी इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। एक दिन खाना खा रहे हैं बाप और बेटे दोनों, बेटा भी इस्लाम ला चुका है, माँ भी बैठी हुई है, अबू बकर सिद्दीक की बीवी भी बैठी हुई है। बेटे ने जिक्र किया, माँ जी बाप अब्बू बाल बच गए जंग के बदर में, लड़ते हुए हमारे पास आ रहे थे और मैं काफिरों का साथ दे रहा था, मेरी तलवार उठी, इन्होंने ऊपर उठ के देख लिया, मैंने देखा ये मेरा बाप है, मैंने इशारा किया भागो यहां से, मर जाओगे बेटे की तलवार के नीचे आ रहे, हटा दिया। अम्मी ये कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए, मैं नहीं जानता था कौन, जैसी मैं तलवार चलाने लगता था ये ऊपर गर्दन उठा के देख लिया करते थे, मैं देखता था ये मेरा बाप, मैं छोड़ देता था, हट जाओ जाओ यहां से, मैं नजरें चुरा लिया करता था, मैंने बचा लिया, ना आज तुम बेवा हो गई होती। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराते हैं, लीजिए कर दीजिए, हमको तो नहीं मालूम कहाँ का है, यही का, इसी गांव का है, जनवार। हाँ, चार जनवार बिन इस्माइल।
देखिए, जनवार बिन इस्माइल का बेटा गुम हो गया है, वालिदैन परेशान हैं, जिनको मिल जाए वो राजू की चक्की के पास स्टेज पर आ जाए। जनवार इस्माइल साहब का बेटा है, जनवार कैसे नाम रखते हैं यार, जनवार इब्न इस्माइल। 4 घंटे से बच्चा गायब है, जिसको भी मिले वो राजू की चक्की के पास स्टेज के पास पहुंचा। तो बाप मुस्कुराए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, कहा कि बेटे तुमने अपनी मां को बड़ा खुश कर दिया कि हमने छोड़ दिया, लेकिन ये कभी सोचा कि मैं बार बार तेरी ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बाप ने कहा, बेटे ने कहा, हाँ अब्बू ये तो पता ही नहीं, आप बार बार मेरी तलवार के नीचे क्यों आ रहे थे? कहा, बेटे आज ये हकीकत भी तुम अपनी मां के सामने, मैं तुम्हारी मां के सामने तुम्हें सुना रहा हूं। सुनो, बहुत आसान है बेटे की मोहब्बत में मोबाइल दे देना और रात के 2 बजे तक उसको चलाने की इजाजत दे देना। बहुत आसान है बेटे की मोहब्बत में जो जबान से निकले फौरन पूरा कर देना, लेकिन यहां मोहब्बत का मयार देखो। अबू बकर कहते हैं, सुनो मेरी बीवी, तुम्हें तो इसने खुश कर दिया कि देखो हमने अपने बाप पर तलवार नहीं चलाई, वरना तुम बेवा हो जाती, लेकिन पूछो इससे कि मैं किसी की तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? दरअसल मैदान जंग में इसी को तलाश कर रहा था, और जब ये मेरी नजर के सामने आता था, काबे के रब की कसम, ये अल्फाज है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की किताब के, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मेरी भी जान है, सारी कायनात की इंसानियत की जान है। मैं मैदान जंग में इसको अपना बेटा ही नहीं मान रहा था, मैं लड़ते लड़ते इसके पास पहुंचता था और मैं इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ रहा था, लेकिन जब मैं इसके करीब गया मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया। किसी को मौका मिल गया और ये तलवार उठाता था, मैं इसकी तरफ नजर उठा के देख लेता था, ये तो मुझे बाप समझकर छोड़ दिया करता था। असल में उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आए मेरे बेटे, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ गया होता, मैं तो आया तूने छोड़ दिया, अगर मैदान जंग में तू मेरी तलवार के नीचे आ गया होता तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन को जुदा कर देता, कलम कर देता। ये नहीं देखता कि मरने वाला मेरा बेटा है, बल्कि ये सोच कर कि ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। सच बताइए कैसे लग रहे हैं? बड़ा अजीब मौजू है मोहब्बत रसूल, और साथ में और लगा हुआ है उसके तकाज़े। रसूल की ये मोहब्बत हमसे क्या तकाजा करती है? अबू बकर का अपने बेटे को ये जवाब देना हमें कौन सी तालीम दे रहा है, क्या सिखा रहा है? फजर की नमाज पढ़ने के लिए खुद चले जाओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनकर खुद चले जाओ, और तुम्हारा बेटा जो बिस्तर पे सो रहा है इसलिए नहीं जगाओ क्योंकि उसको सुबह 8 बजे स्कूल जाना है, जबकि उसकी उम्र 16, 17 और 18 साल की हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत जो अबू बकर की अपने बेटे को थी, और जब टकरा गई अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से, बाप की मोहब्बत पर, तो बाप ने बेटे के सिलसिले में क्या जवाब दिया कि मैं मोहम्मद का दुश्मन समझ के तुझे कत्ल कर देता, मैं ये नहीं समझता कि ये मेरा बेटा है। आप तसव्वुर करो, हम अपने आप को देखें कि आप कौन सी मोहब्बत का मयार पूरा कर रहे हैं और मोहब्बत के मयार पर हम कितना उतर रहे हैं, हम जरा गौर करें। सुलह हुदैबिया के मौके पर वो मंजर भी उठाइए, यही है, यही है। मुसलमान लोग सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं, तरबियत नहीं। लाओ भाई स्टेज पर आ जाओ बेटा, देखो इसके बाप हम मिल जाए तो ले लो, नहीं तो हम ले जाएंगे इसको रखना। आ जाओ स्टेज पर, चलिए चलिए, मिल गया भाई। बाप की मोहब्बत बड़ी अजीब होती है हमको।
सुरमा उरमा तो बहुत लगा है। ठीक है, कहीं सो गया था बेचारा। चले तो मेरे भाइयों, उर्वा सुलह हुदैबिया के मौके पर की मोहब्बत, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सारी बातें तय हो गई, जब उर्वा मक्का लौट कर आता है, काफिरों से मिलता है, अपने काफिरों के सरदारों से क्या कहता है, आए काफिरीन मक्का, उर्वा का बयान सुनो। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक उसने कहा है, मक्के वालों, लात उज़्ज़ा की कसम, मनात की कसम, जिनकी वो इबादत करते थे, लात उज़्ज़ा और मनात की कसम, नसर की कसम, आए मक्के वालों, जो इज्जत मैंने मोहम्मद के सहाबा को मोहम्मद रसूलुल्लाह की करते हुए देखा है, वो मैंने किसी बादशाह की भी इज्जत नहीं देखी जो उसकी आवाम, उसकी पब्लिक करती हो। मैंने देखा हुदैबिया के मकाम पर उर्वा ने जो मंजर देखा, वो मक्के के काफिरों, रईसों, सरदारों से बयान कर रहा है, कह रहा है कि आए मक्के के काफिरों, छटपटाओ नहीं भाई। यूट्यूब चैनल वालों ने मेरी तकीन डाल डाल के अपने मकान बना लिए, इतनी कमाई हुई है इन लोगों को कि उनकी बिल्डिंगें बन गई, और जगजी साहब जेल में 5 महीने रह के आ गए। ठीक है, आपका भी चैनल है, मैं समझ रहा हूं, चलेगा, लेकिन बंदर वाला काम ना करो, एक बार लगा लो फिर कर लो, उसके बाद बैठ जाओ, डिस्टर्ब होता है। उन्होंने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है हुदैबिया के मकाम पर, आए मक्के वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खखार भी गए, ऐसा होता ना, थूकना तो दूर, जैसे हमने देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अगर वो खखार भी गए, तो मोहम्मद के दीवाने, मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुंह के करीब चले जाते हैं और हाथ फैला देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में जो खखार हुई, जो बलगम आया, जो थूक आया, वो थूक है। नबी जमीन पर थूकना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद के दीवाने उस थूक पर पहले टूट पड़ते हैं और उस थूक को अपने हाथों में लेकर वो मलकर अपने जिस्म पर मलना शुरू कर देते हैं। एरू गेरू किताब का वाकया नहीं है, XYZ का नहीं है, मौलवी जर्जीस, मौलवी फला की लिखी हुई किताब का वाकया नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस का पसे मंजर में मैं आपको बतला रहा हूं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खकारते हैं, थूकते हैं, तो सहाबा उस थूक को हाथ में ले लेते हैं, उसको अपने जिस्म पर मलते हैं और अपने कपड़ों पर, अपने बदन पर मलकर तबर्रुक हासिल करते हैं। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों को देखा कि उनके जिस्म से टपकने वाले पसीने को वो अपनी शीशियों में भरते हैं और उसको अपने घरों के इत्र में मिलाते हैं। आए लोगों, मैंने मोहम्मद के दीवानों को देखा है, मैंने मोहम्मद के दीवानों को देखा है कि अगर कोई हुक्म दे दे तो ये नहीं देखते कि ये हुक्म कितना जोखिम भरा है, कितना खतरनाक है, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। वो अपनी औलाद की, अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते, हुक्म ज़बान से निकला, उस पर आमन्ना और सद्दक़ना, फौरन उस पर अमल पैदा हो जाते हैं। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में सारे इंसानों की जाने, मोहम्मद के दीवानों की नजरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो इज्जत है वो मैंने कैसे किसरा बादशाहों की भी नहीं देखी जो उनके दीवाने उनकी करते हो। मैंने आज तक किसी बादशाह की वो इज्जत नहीं देखी। मैं कह सकता हूं बुखारी शरीफ उर्वा के इस मंजर के बाद उस तो अपने काफिरों को, अपने साथियों को ये मंजर बयान कर रहा है। मैं ये कह सकता हूं बुखारी की इस रिवायत के मुताबिक उल्टा बिल्कुल कि हमने जितनी सुन्नतों की तौहीन
अपनी जिंदगी में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अब जिंदगी के हर शौबे में जितनी सुन्नतों पर बुलडोजर हमने चलाए हैं और जितनी नबी की सुन्नतों की तौहीन हमने की है, हम मुसलमानों ने की है, मेरे भाइयों मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, इतना सुन्नतों का मजाक काफिरों ने भी नहीं उड़ाया है, इतना सुन्नतों का मजाक यहूदी और ईसाइयों ने भी नहीं उड़ाया है जितना सुन्नतों का मजाक और जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सीरत का मजाक हमने और आपने उड़ाया है। और वह तो काफिरों से बयान कर रहा है कि हमने जो इज्जत मोहम्मद के दीवानों में देखी है, हमने तो बादशाहों की भी वो इज्जत बादशाहों के दीवानों में नहीं देखी है। और एक हम है, तसव्वुर करो कैसे हमारे कलेजे इधर आवाम की आवाज आती है हय्या अलस सलाह और बगल में चाय की होटल खुली हुई है, कैसे हमारे दिल गवारा कर लेते हैं। यहाँ हय्या अलस सलाह की आवाजें आ रही है और यहाँ मेरे भाइयों बारात आई हुई है 200-250 आदमियों 300 आदमियों की, और उस वक्त उनको नाश्ता चल रहा है, बगल में मस्जिद है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, तो आएगा तो निकाह पढ़ाएगा, लेकिन ये बाराती नाश्ता कर रहे हैं। क्या हय्या अलस सलाह की आवाज इनके लिए नहीं थी? मेरे भाइयों बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा बयान करते, हजरत अनस बयान करते हैं, मैंने हजरत आयशा को देखा, नबी की बीवी को देखा कि अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा की रात पर उनकी गोद में सर रखकर सो रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं, प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, अपनी बीवी के सर पर लेटे आराम पर लेटे हुए और उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हजरत आयशा बताती है, बयान करती है कि अल्लाह के नबी जब रानी रात पर मेरी गोद में सर रख कर लेटे थे और उससे गुफ्तगू करते थे तो ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत ही नहीं करते, मुझसे ज्यादा किसी से प्यार ही नहीं करते। अचानक हजरत बिलाल की आवाज नबी के कानों में पड़ती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही आवाज नबी के कानों में आती, हजरत आयशा बयान करती है, बुखारी की रिवायत है कि आज़ान का जुमला आते ही वो मुझे धक्का देते, वो मुझे गिरा देते, वो मुझे धुतकार देते, वो मुझे अपनी गोद से सर हटाकर हाथों से धक्का दे देते, मैं डिसबैलेंस हो जाती, मैं इधर से उधर हो जाती, कुएं की तरफ पड़ते, वुजू बनाते, फिर पूरे वुजू तक मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखते और सीधे हुजरे से निकलते मस्जिद नबी में दाखिल हो जाते। फिर ऐसा लगता जैसे मुझे कई महीनों से देखा नहीं, फिर ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं, फिर ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। उर्वा के इन जुमलों के बाद हम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? वो फख्र के साथ काफिरों को बता रहा है कि मोहम्मद के दीवाने मोहम्मद की इतनी इज्जत करते हैं, यानी वो ये बताना चाह रहा है कि कल अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दीवानों से कह दे कि जाओ मक्के पर कब्जा कर लो, हमला कर दो, तो मोहम्मद के दीवाने अपनी जान नहीं देखेंगे, अपना माल नहीं देखेंगे, वो जोखिम नहीं देखेंगे, कूद पड़ेंगे और मक्के पर अटैक कर देंगे। वो ये बताना चाह रहा है कि मोहम्मद के दीवाने कभी अपनी जान की फिक्र नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो जुमला निकलता है उसी पर लब्बैक कह देते हैं। वो पीछे मुड़कर अपनी बीवियों को नहीं देखते, वो पीछे मुड़कर अपनी औलादों को नहीं देखते, वो अपने आबाओ अजदाद को। और जो लौकी हम और आप खाते हैं ना, कहीं कद्दू कहते हैं, कहीं लौकी कहते हैं, हमारे यहां तो लौकी कहा जाता है उसको। घुड़सवारी सीख कर आया था बेटा, पढ़िए सीरत उमर शिबली नोमानी की। घुड़सवारी करके तलवार चलाना सीख रहा था उमर फारूक का बेटा, और घर में आया पसीना बहाते हुए, अब्बू भूख लग रही है, क्या पका हुआ है? कहा बेटे रखा हुआ है, खा लो। ढक्कन हटाया, क्या देखता है? वही लौकी पकी हुई है।
बेटे ने बस इतना कहा, उफ के लफ्ज है। यह भी कोई खाने वाली चीज है? पूरा नहीं कह पाया था। यह भी कोई खाने वाली, ऐसे अपने बाप को देखते हुए, यह भी कोई खाने वाली, बस इतना ही कह सका था। क्या देखता है कि हजरत उमर फारूक के हाथ तलवार की मियान पर हरकत कर रहे हैं। वो उमर कि जिनसे अल्लाह के रसूल ने भी कहा था कि उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो, जब तुम मियान से तलवार निकालते हो तो मोहम्मद आसमान की पेशानी पे पसीना देख लेते। बेटे ने कहा नहीं मैं खा रहा, और पेट भर के खाना खाया। और जब लौटा पिज्जा आ जाता और नहीं ये नहीं खाएंगे, ये भी कोई खाने वाली चीजें हैं। हजरत उमर ने तलवार की मियान पर हाथ हरकत करने लगे। बेटे ने कहा पूरा खाया, लेकिन इसके बाद हजरत उमर ने कहा बेटे खा लिया? क्या है ये मालूम है? अद्दुब्बा, अरबी में लौकी को दुब्बा कहते हैं, अद्दुब्बा का। अच्छा, मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस लौकी के बारे में देखा है कि गोश्त में पड़ी होती थी, तो आप गोश्त की बोटियां छोड़कर पहले लौकी खाया करते थे। कन्नौज वाले हैं कि नहीं? सुबह 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रोका रखे आज वो हमें। बड़ी इज्जत की बिचारों ने हमारी, बड़ी खातिरी की, लेकिन पैसे के गुरूर में चकनाचूर मत हो जाना। और कोई भी पैसे वाला चकनाचूर न हो। हजरत उमर फारूक के जुमले सुनो। कहा बेटे मैंने अपने नबी को देखा गोश्त छोड़कर लौकी के दुब्बा के कद्दू के टुकड़े उठा उठा कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे हैं। ये लौकी मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी इसको पसंद किया करते थे। जबकि आपने कहा नहीं कि तुम भी खाओ, सब नबी को पसंद थी। आपने ये नहीं कहा कि तुम भी खाओ। ये लौकी मेरे नबी को पसंद थी, मेरे नबी इसको पसंद किया करते थे। इस लौकी से तुमने मुंह चिढ़ाया, लौकी खाने से अगर मुंह बनाया, काबे के रब की कसम मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सोचते हुए कि ये मेरे बेटे की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पसंद से नफरत करने वाले की गर्दन है, नबी की सुन्नत से नफरत करने वाले की गर्दन है। मैं ये सोच कर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मुसलमानों, दूर दराज से आए हुए, सुना है आज कई दिनों से बसे हुई है, मेरे प्यारे भाइयों सुन लो और गौर करके देखो कि मोहब्बत का क्या पैमाना है आज हमारे पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या मयार है हमारे पास। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या नमूना है आज हमारे पास। क्या हम ऐसी मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं? यहां तो गलत क्या है, मौलाना नहीं पसंद कर रहा है तो हम ये खिला देते। बहुत आसान है कह देना, लेकिन हम सोच पैदा कर रहे हैं। उनकी सोच क्या थी, हमारी सोच क्या है? मोहब्बत का मयार तो देखो। हमने तो बस ये समझ रखा पूरे साल मस्जिदों से दूर रहो और एक दिन लाओ और पूरे साल की कसर निकालो। भाई हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब बैठे हुए हैं स्टेज पर। मैं रात में 11:30-12 बजे तक इनकी क्लिनिक पर बैठा हुआ था। ये खदरा में इनका घर है, क्लिनिक है। मैं इनके पास बैठा हुआ था। मैंने कहा चल, कहने लगे आज तो 12 रबीउल अव्वल है। मैंने कहा थोड़ा सा वहां चल के चाय पी के आते हैं। नहीं जा पाए, पक्का पुल तक नहीं पहुंच पाए और वापस आना पड़ा, क्योंकि रास्ता इतना जाम था, इतना जम के मनाया जाता है और मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़। और राजधानी है, कैपिटल है लखनऊ, पर्दा नाम की कोई चीज नहीं। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं मोहब्बत का मयार क्या है।
एक सहाबी रसूल है, उनकी बीवी है, बच्चा उनकी बीवी के पेट में है। और सुनिए, कहते हैं अबू दाऊद की हदीस, अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी, उससे मेरे 2 बच्चे थे, बिल्कुल मोतियों की तरह जगमगाते हुए बड़े खूबसूरत। लेकिन मेरी बीवी आए दिन आपको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, आए दिन मेरी बीवी आपको उल्टा सीधा कहती रहती थी। एक दिन दस्तरखान लगा दिया, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ने लगा, आप वाज़ो नसीहत करने लगे, मैं सुनने लगा। बच्चों को भूख लगी थी, मेरी बीवी ने कहा भूख को आ जाने दो। मेरे बेटे मेरे इंतजार में थे, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझे डांटते हुए कहा, कहां थे बच्चे, कब से भूखे मर रहे हैं और तुम मोहम्मद की बकवास सुनने में टाइम बर्बाद करते हो। तुम मोहम्मद की पास मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा, उसने नाम लेकर कहा, और तुम मोहम्मद की फालतू बातें, फजूल बातें सुनते रहते हो। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, अपने बेटों की फिक्र नहीं। अल्लाह के नबी, उसने आपको बदज़बानी से बोला, आज मुझसे एक गलती हो गई। फरमाया क्या? कहा अल्लाह के नबी, ऊंट को नहर करने का खंजर पड़ा हुआ था। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के रसूल, ऊंट को नहर करने का, ऊंट को ज़िबा करने का खंजर पड़ा हुआ था। मेरी नजर उस खंजर के ऊपर पड़ी, मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था, 2 बच्चे पहले ही से मेरी बीवी के पैदा हो चुके थे, बिल्कुल मोतियों की तरह। लेकिन उसने आपको उल्टा सीधा बोला। मैंने वो खंजर उठाया और मैंने वो पूरा का पूरा खंजर अपनी बीवी के पेट में मार दिया। अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी का पेट फट गया, मेरी बीवी तो प्रॉपर उसी जगह पर मर गई। अल्लाह के नबी, मैं मुजरिम हूं, मैंने जुर्म किया है। अगर इस पर कोई सजा इस्लामी शरीयत में बनती है तो मैं हाजिर हूं, मुझे सजा देना चाहे तो दे दे, मुझे सब कुछ मंजूर है। लेकिन अब आपके बारे में बदकलामी सुनना मुझे मंजूर नहीं। आपको कोई बुरा भला करे तो ये सुनना मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते, जाओ, अल्लाह के सिपाहियों से इंतकाम नहीं लिया जाता, क्योंकि ये कुरान का फैसला, ये हदीस का फैसला है। दुनिया में किसी को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह को गाली देने वाले, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले की एक ही सजा इस्लाम के अंदर की, उसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उस औरत से कोई इंतकाम नहीं लिया, उस औरत से कोई बदला नहीं लिया। आप देख रहे हैं, बाप से ज्यादा मोहब्बत, औलाद से ज्यादा मोहब्बत, बीवी से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से हो रही है। इसी को कुरान ने कहा है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अपने आबाओ अजदाद से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, अपनी बीवियों और महलों से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। हमारे सौर का मंजर याद है, 50 मरतबा अपनी मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपने खतीबों से सुना होगा आपने। हुक्म, यहाँ काफिरों ने प्लान बना लिया और हर कबीले के सरदार ने यह प्लान बनाया कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में घुसकर हम सब लोग नबी अकरम पर हमला करेंगे। कबीले पर आए और ये कुरैश, ये बनु हाशिम के लोग फिर सब लोगों से बदला नहीं ले सकेंगे, सारे कबीलों वालों से जंग नहीं लड़ सकते। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया कि ऐसी ऐसी प्लानिंग है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया और कहा, अली
अली आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाना, तुम्हें कोई खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, कल उनकी अमानतें उनके हवाले कर देना। अमानत देख रहे हैं आप, यहां तो अपने भाइयों की जमीनों जायदादों पर भी कब्जा किए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल को अमानतों की इतनी फिक्र थी कि काफिरों ने मारने का प्लान बना लिया, लेकिन आपको फिक्र थी कि अगर मैं चला गया तो लोगों की अमानतें मेरे पास रह गई, लोग हमको क्या कहेंगे कि मोहम्मद तो गया और मेरा माल भी लूट के ले गया, मेरा माल भी मार के ले गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये काफिर कहेंगे आपने कहा अली फला फला आपकी ये अमानत है, उनके हवाले कर देना और तुम मुझे फला जगह पर मिलना, तुम भी मदीना लौट कर मेरे पास चले आना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त नबी अकरम की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। कितना बड़ा खतरा मोल लिया, क्योंकि काफिरों का प्लान तो था पूरा का पूरा हमला करने का। हजरत अली चादर ओढ़कर सो रहे हैं। हजरत अली ने फरमाया कि मुझे डर नहीं था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम सुबह लोगों की अमानतें देकर तुम भी चले आना मदीना। तो जब नबी ने कहा तो सारी दुनिया झूठी हो सकती है, नबी का फरमान कैसे झूठा हो सकता था? इसलिए मुझे डर नहीं था, मैं जानता था कि काफिर मुझ पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोगों की अमानतें वापस कर देना, यानी बगैर अमानतों को वापस किए हुए मैं जाऊंगा नहीं, इतना यकीन था। सूरह यासीन पढ़ी और अल्लाह के रसूल निकल गए। काफिरों की आंखों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उनको दिखाई नहीं। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक जब गए, आगे बढ़ते गए कि लोगों ने हज किया होगा, उम्रा किया होगा, उनको मालूम होगा कि मक्का से चंद मील के फासले पर गारे सौर है। वहां पहुंचते काफिर पीछा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में छिप जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रुक जाइए, पहले इस गार के अंदर मुझे जाने दीजिए, देख लेता हूं कि इस गार के अंदर कोई मोती कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार में छिप जाते हैं, उस गार के अंदर घुसते हैं, छोटे छोटे सुराखों को देखते हैं, एक चादर थी उनके पास, उसको फाड़ देते हैं और उसके टुकड़े करके उन सुराखों को बंद कर देते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी अब आप अंदर आ जाइए। अल्लाह के नबी उस गार के अंदर दाखिल होते हैं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक बैठ गए, अल्लाह के नबी आप अपना सर मेरी रान के ऊपर रख लीजिए। अल्लाह के नबी ने अपना सर रान के ऊपर रखा, अबू बकर सिद्दीक तो सो गए। जब सोए तो अबू बकर सिद्दीक की आंखें नजरें गाय की दीवार पर पड़ी कि दो छोटे छोटे सुराख अभी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कपड़ा तो खत्म हो गया है, अपने पैर के दोनों अंगूठे उन दोनों सुराखों पर लगा दिए। ऐसे करके उन दोनों सुराखों पर अपने अंगूठे लगा दिए। नबी अकरम की रान का सर अबू बकर की रान पर है। एक मौजी जहरीला